पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 9 जून को शपथ ली, लेकिन इस दौरान सवाल ये कि क्या नीतीश और नायडू का जादू चल गया? क्या मोदी कैबिनेट में नीतीश नायडू को भर भर कर मंत्रालय मिले? आखिर लोकसभा स्पीकर किस पार्टी के होंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मोदी 3.0 सरकार की लिस्ट देख विपक्ष के होश क्यों उड़ गए? नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी ने शपथ लेकर इतिहास सर्ज दिया है। लेकिन आज सबसे अहम सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने अपनी अहमियत दी जितने के वो हकदार हैं? आखिर जेडीयू और टीडीपी के खाते में कौन कौन से मंत्रालय आए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मोदी 3.0 सरकार में लोकसभा स्पीकर किस पार्टी का होगा? आपको यह बता दें कि बहुमत नहीं मिलने के बाद भी बीजेपी ने 4 बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं। पिछली सरकार में ये मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश थे। पिछली सरकार में गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास थे। खास बात तो ये है कि इस बार भी ये चारों मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के खाते में 2 तो वहीं टीडीपी के खाते में 4 मंत्रालय आए हैं। यहाँ आपको बता दें कि मोदी के नए कैबिनेट में जगह पाने वाले 4 टीडीपी नेताओं में से 3 राम मोहन नायडू, हरीश बालयोगी और डगुमल्ला प्रसाद हैं। वहीं नीतीश कुमार के जेडीयू ने 2 सीनियर नेताओं लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम शामिल है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल लोकसभा स्पीकर को लेकर उठता है। मोदी 3.0 सरकार में लोकसभा स्पीकर पद की इतनी डिमांड क्यों है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है। सदन को स्पीकर ही चलाते हैं और स्पीकर ही अंतिम निर्णय लेते हैं। हर मामले में स्पीकर का निर्णय ही आखिरी माना जाता है, चाहे वो रेजोल्यूशन के बारे में हो या फिर मोशन के बारे में हो या फिर किसी क्वेश्चन के बारे में हो। उनके फैसले को चुनौती भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि संसद चलाने की प्रक्रिया में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। इसीलिए जेडीयू और टीडीपी स्पीकर पद पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। आपको यहाँ बता दें कि नई लोकसभा के गठन से ठीक पहले, यानी लोकसभा की पहली बैठक से पहले, पुराने स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही नए स्पीकर का चुनाव होता है। बीजेपी स्पीकर पद को टीडीपी को देने से इसलिए भी झिझक रही है क्योंकि साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव हारने में टीडीपी के स्पीकर की काफी अहम भूमिका रही थी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार 3.0 में लोकसभा स्पीकर का पद किसकी झोली में जाता है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद